अगर तुम लोग एक बारसा फैन हो मेरी तरह कि तुम्हें ये पता ही होगा कि बारसा और यूसेन नॉकआउट का आपस में क्या रिश्ता है। मतलब इसी सीजन को देख लो और एनफील्ड की उस रात के सपने तो हर बारसा फैन को अभी तक आते हैं। लेकिन बार्सिलोना ने ना सिर्फ यूसीएल बल्कि फुटबॉलिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक किया था अगेंस्ट पीएसजी। तो बच्चों कुर्सी पे अपनी तशरीफ रख लो और पॉपकॉर्न उठा लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, द नाइट ऑफ रेमोंटाडा। तो डेट थी 14 फेब, वैलेंटाइन डे का दिन, पेरिस का शहर, द सिटी ऑफ लव। मैच के शुरू होने से पहले सबने ये सोचा था कि बारसा इस गेम को डोमिनेट करेगी, क्योंकि बारसा का अटैकिंग ट्रायो एमएसएन अब भी यूरोप अपनी आग में उतरा था। बार्सिलोना ने अपने ग्रुप स्टेज पे टॉप फिनिश किया था वाइल डोमिनेटिंग इट। वहीं पीएसजी ने अपने ग्रुप पे सेकंड फिनिश किया था। तो हर किसी की यही उम्मीद थी कि बार्सिलोना इस मैच को भी डोमिनेट करेगी। लेकिन फिर मैच की शुरुआत होगी। पीएसजी इस मैच के अंदर 4-2-3-1 की फॉर्मेशन नजर आती है, स्टार्टिंग विद एडिसन कवानी, ड्रेक्सलर, मिटेंडी एंड डी मारिया, जो इस मैच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और डबल पीरियड के अंदर रेबियोट एंड वेरेटी, डिफेंस के अंदर कीपेम्बे, मार्किनियोस, कुर्जावा, मैनियोर एंड ट्रैप इन द जीके। वहीं बार्सिलोना अपनी कैजुअल फॉर्मेशन के साथ आती है 4-3-3, स्टार्टिंग विद द फेमस एमएसएन, मेसी, नेमार, सुआरेस। मिडफील्ड के अंदर इनिएस्टा, बुस्केट्स एंड आंद्रे गोमेस। डिफेंस के अंदर जोर्डी अल्बा, पीक्वे, एमटीटी एंड सर्जियो रोबर्टो। और गोलकीपर के अंदर ter स्टेगन। अब आती है एक और सरप्राइजिंग चीज़ कि 14 फेब को सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं होता, बल्कि एंगल डी मारिया का बर्थडे भी होता है। और उस रात एंगल डी मारिया ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन बर्थडे बनाया था, क्योंकि गेम स्टार्ट होते ही 16 मिनट के अंदर पीएसजी को जस्ट आउटसाइड ऑफ बॉक्स एक फ्री किक मिलती है, जिसको एंगल डी मारिया कन्वर्ट करते हैं। The ex-Real Madrid player fires home the free kick. जिसके बाद पीएसजी का पूरा फैन बेस पागल हो जाता है, पेरिस का शहर झूम उठता है। उस गोल के आने के बाद अगले 15 मिनट तक बार्सिलोना तो अपने अटैक लाइन तक बॉल पहुंचा ही नहीं पाती है। फिर करीब हाफ टाइम होने से कुछ 5 मिनट पहले लियोनेल मेसी हाफ लाइन पे बॉल लूज़ करते हैं, जिसको पीएसजी एक क्विक बिल्डअप के साथ ड्रेक्सलर को रिलीज करती है, जिसको फिनिश करते हैं। Announcing himself. अब होता है हाफ टाइम। हर किसी को यही उम्मीद थी कि बार्सिलोना सेकंड हाफ में आएगी और इस गेम को 2-2 कर देगी। फिर सेकंड हाफ स्टार्ट होता है। मैंने कहा था ना, एंगल डी मारिया उस रात अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन बर्थडे बनाता है, क्योंकि सेकंड हाफ स्टार्ट होने के 10 मिनट के बाद ही एंगल डी मारिया एक बैंगर स्कोर करता है, लाइक ही वाज प्लेइंग इन इंटरनेशनल फाइनल। Ecstasy for Paris Saint-Germain. लेकिन कहानी तो अब भी ख़त्म नहीं हुई। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए 72 मिनट पे एडिसन कवानी एक और गोल मार देता Forward है। again. And they've swept aside Barcelona again. Oh, what a Valentine's Day it is. Di Maria, his birthday, 2 goals. Cavani, his birthday. और उसके बाद होता है स्कोर 4-0। एवरीवन थॉट बार्सिलोना आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। इस मैच खत्म होते ही पूरा इंटरनेट और पूरे मीडिया में आग लग जाती है। एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग बार्सिलोना फॉर देयर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द यूसीएल नॉकआउट्स। लोगों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया था कि मेसी अभी बार्सिलोना की टीम में लाता ही क्या है, क्योंकि मेसी की उस मैच वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद चीज़ें शांत होने लग जाती है। Everyone was forgetting and thinking Barcelona are out of the Champions League, क्योंकि यूसीएल की हिस्ट्री में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 4-0 के ड्रॉ आउट को कन्वर्ट किया जाए। लेकिन मैच स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले पीक्वे, नेमार एंड लुइस एनरिके आके बोलते हैं कि हम अभी अपनी टीम पे बिलीव करते हैं। तो लुइस एनरिके तो ये तक आके बोल देते हैं कि अगर पीएसजी हमारे अगेंस्ट 4 मार सकती है तो हम 6 मार सकते हैं, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेटमेंट इन द यूसीएल हिस्ट्री। कि एक मैनेजर गेम से पहले कि ये बोल रहा है कि अगर सामने टीम हमारे पास 4 मार सकती है तो हम 6 मार सकते हैं। उसके बाद मैच स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले नेमार अपने इंस्टाग्राम पे वही फेमस लाइन पोस्ट करता है, 1% चांस 99% फेथ। फिर फर्स्ट लेग के फिक्स 22 दिन बाद सेकेंड लेग स्टार्ट होता है। वो दिन था 8 मार्च 2017। पूरा कैंप नाउ इंटायरली फिलअप होता है फैंस से, सिर्फ एक उम्मीद लेके कि बार्सिलोना क्या पता आज कम बैक कर दे। उसी दिन बार्सिलोना अपनी हिस्ट्री का वन ऑफ द कोल्डेस्ट पेनल लगाती है टॉट लुई के, इसका मतलब होता है एवरीवन विद द टीम। उसी के बाद बार्सिलोना स्टार्ट करती है द मिशन ऑफ डूइंग द अनथिंकेबल। मैच स्टार्ट होने के कुछ 3 मिनट बाद रफीना एक बॉल चिप करता है बॉक्स के अंदर,
इसके बाद पीएसजी के डिफेंडर्स पता नहीं कैसे डिफेंडिंग करना ही भूल जाते हैं, जिसका फ़ायदा लुइस सुआरेज़ उठाते हैं और उस बॉल को नेट के अंदर डालते हैं। All over the line. Is there an early goal for Barcelona? Here there is, and they've scored. Oh, what a sensation! सिर्फ 3 मिनट के अंदर पहला गोल आने के बाद कैंप नाउ पूरा पागल हो जाता है। एवरीवन वेंट क्रेजी। सबने सोचा था कि शायद आज हो रहा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक एवर, लेकिन फिर सन्नाटा। अगले 40 मिनट तक बार्सिलोना कुछ नहीं कर पाती। बार्सिलोना काफ़ी सारे चांस क्रिएट करती है, मेसी को फ्री किक्स मिलती है, नेमार कुछ शॉट्स लेता है आउटसाइड द बॉक्स, लेकिन कुछ नहीं। फिर फर्स्ट हाफ ख़त्म होने से पहले ही आंद्रेस इनिएस्टा बॉक्स के अंदर एक बैक हिल पास करता है जो डिफेंडर के पाँव से लग के गोल के अंदर चली जाती है। दिस गोल वॉज अगेन अ होप फॉर द बार्सिलोना फैन, फॉर द पुलर्स, कि शायद हो रहा है। बार्सिलोना अपना फर्स्ट हाफ ख़त्म करती है अपने मकसद के साथ, 2 गोल इन फर्स्ट हाफ। उन्हें सिर्फ 2 गोल चाहिए थे सेकेंड हाफ के अंदर, जिससे वो इस गेम को एक्स्ट्रा टाइम पे पुश कर सकते थे और दे कैन समहाउ विन इट। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ, जिससे कुछ मिनट के अंदर ही आंद्रेस इनिएस्टा बॉक्स के अंदर नेमार का करंट सेटअप करता है। इसके बाद पीएसजी का डिफेंडिंग छोड़ के मल्टी चार्जर प्रेफर करता है और बूम, बार्सिलोना को मिलती है एक पेनल्टी। वो पेनल्टी को लेने के लिए आता है लियोनेल मेसी एंड ही कन्वर्टेड। It's Messi for Barcelona. 3-0. 3-0 बार्सिलोना आर बैक। पूरा कैंप नाउ फिर से झूम उठता है। लेकिन मैंने कहा था ना, ये स्टोरी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। पीएसजी एंड एडिसन कवानी हैड अदर प्लान्स। मेसी की पेनल्टी के बाद पीएसजी वर ऑन एन अटैक। उसके 10 मिनट के अंदर ही पीएसजी काफ़ी सारे अटैक करती है। एडिसन कवानी काफ़ी क्लोज आता है गोल मारने के लिए, लेकिन ऑन 61 मिनट इसका डर सा वही होता है। एडिसन कवानी स्कोर्स द अवे गोल। Real threat, Cavani! That's the goal that PSG were so desperately hoping for. And suddenly they're feeling a hot. अब बार्सिलोना को 6 गोल मारने थे इन रियल टाइम, मतलब 90 मिनट के अंदर 3 और गोल। एवरीवन लूज देयर होप आफ्टर द एडिसन कवानी गोल। पूरा कैंप नाउ खामोशी में चले जाता है। मेसी, नेमार, सुआरेस, इनिएस्टा, ter Stegen, एवरीवन वाज साइलेंट। एडिसन कवानी के इस गोल के बाद बार्सिलोना काफ़ी सारे चांसेस क्रिएट करती है, काफ़ी सारी अटैम्प्ट ऑन गोल लेती है, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन फिर आता है 88 मिनट, किसी को कोई होप नहीं होती, लेकिन बार्सिलोना को एक फ्री किक मिलती है जस्ट आउटसाइड ऑफ बॉक्स की लेफ्ट साइड होने की वजह से एवरीवन नोस हु इज गोना टेक इट। नेमार कम्स एंड कन्वर्टेड। उस गोल के बाद लोगों के अंदर होप तो आती है, लेकिन उतनी होप काफ़ी नहीं होती, क्योंकि एवरीवन नोस कि 90 मिनट ख़त्म हो चुके हैं, अभी भी 2 गोल चाहिए अगर बार्सिलोना कोई मैच जीतना है। एंड देयर कम्स लियोनेल मेसी एंड लुइस सुआरेस। एनी टाइम स्टार्ट होने के कुछ मिनट के बाद लियोनेल मेसी एक लॉन्ग बॉल डालता है लुइस सुआरेस को, एंड लुइस सुआरेस डिड व्हाट ही डू बेस्ट। उसने ऑस्कर लेवल परफॉर्मेंस दी। बार्सिलोना को एक पेनल्टी मिलती है एंड दिस टाइम नेमार स्टेप अप, द सेवियर। नेमार स्कोर्स। Neymar against Trap. He scored! 2 quick goals for Neymar. 5-1। सबके अंदर उम्मीद वापस आ जाती है। कैंप नाउ फिर से एक बार झूम उठता है कि सिर्फ एक गोल चाहिए बार्सिलोना को पुल अप करने के लिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम। फिर सिर्फ 2 मिनट बचे थे, एक फ्री किक मिलती है लियोनेल मेसी को आउटसाइड ऑफ बॉक्स। इसके बाद बार्सा की पूरी टीम अटैक लाइन के अंदर होती है, इंक्लूडिंग ter Stegen। मेसी फ्री किक लेते हैं जिससे कुछ नहीं होता। फिर उसके कुछ सेकंड्स बाद नेमार को एक और फ्री किक मिलती है हाफ लाइन के पास, जिसको नेमार चिप करते हैं, लेकिन वो बॉल रिबाउंड होके नेमार के पास वापस आती है। एंड देन समथिंग हैपेंड एंड द रेस्ट इन हिस्ट्री। Man defense. It's Neymar trying to feed it through. And then we just turned a bit crazy. It's a stretch and it's in. And I can't remember the last time I saw something like this. Extraordinary scenes at the Nou Camp. Sergio Roberto, the substitute, is the hero of the hour, and it is the greatest Champions League knockout comeback of all. नेमार उस साथ अपने करियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस एवर देता है। सर्जियो रोबर्टो का वो गोल इमोर्टल हो जाता है एंड बार्सिलोना पुल्ड आउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम। एवरीथिंग वाज पीक, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उसके बाद उस रात को एक टाइटल मिलता है, द नाइट ऑफ रेमोंटाडा, द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम।